गजानन जय श्रीमन्नारायण जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस पावन कथा श्रृंखला में। आज हम सुनने जा रहे हैं आषाढ़ मास की अमावस्या व्रत की चमत्कारी कथा। यह अमावस्या विशेष रूप से पितरों को समर्पित, दरिद्रता नाशक और अच्छे फल देने वाली मानी जाती है। इस व्रत के पालन से पितृदोष शांत होते वाली मानी जाती है। इस भारतवर्ष में अनेक अमावस्याओं का महत्व है। मौनी अमावस्या, सोमवती अमावस्या, महालय अमावस्या, भूतड़ी अमावस्या, इमामदार अमावस्या आदि। इनमें से इमामदार अमावस्या आषाढ़ मास की अमावस्या का अत्यंत विशेष स्थान है। आषाढ़ अमावस्या प्रायः आषाढ़ मास में आती है। इसे कुछ स्थानों पर इमंदी अमावस्या, ईमानदार अमावस्या या इमामत अमावस्या भी कहते हैं। यह अमावस्या पितरों की विशेष तृप्ति के लिए, पूर्वजों के उद्धार के लिए और दरिद्रता नाश के लिए। भक्तों, आइए कथा को आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए कथा को श्रवण करते हैं। बहुत प्राचीन समय में मालवा देश में विमल सेन नाम एक प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और शिव भक्त था। उसकी प्रजा सुखी थी, परंतु उसके वंश में एक अभिशाप चल रहा था। हर पीढ़ी में अकाल मृत्यु और संतानों का नाश। राजा विमल सेन भी इस चिंता से घिरा रहता। राजा की पत्नी रानी चंद्रप्रभा अत्यंत सात्विक और पुण्यशील थी। उसने एक दिन स्वप्न में अपने पितरों को दुखी अवस्था में देखा। पितर बोले, पुत्री चंद्रप्रभा, तुम्हारे पूर्वजों ने पितृ ऋण नहीं चुकाया, इसी कारण वंश में संतति क्षय हो रहा है। यदि तुम्हारा वंश जीवित रहना चाहो तो इमामदार अमावस्या पर गंगा स्नान कर तिल तर्पण करो, अन्नदान व दीप दान करो, तभी हमारा उद्धार होगा और वंश की वृद्धि होगी। स्वप्न के प्रभाव से रानी घबरा गई। प्रातः उसने राजा विमल सेन से पूरी बात कही। राजा ने तत्काल दरबार में विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया। महर्षि भारद्वाज ने शास्त्रों का हवाला देते हुए बताया, हे राजन, आषाढ़ मास की अमावस्या को इमामदार अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पितरों को विशेष रूप से पृथ्वी पर तर्पण का अधिकार मिलता है। जो इस दिन गंगा स्नान, तिल तर्पण, दीपदान और गोदान करता है, उसके कुल के पितर तृप्त हो जाते हैं। राजा विमल सेन ने आदेश दिया। गंगा तट पर विशाल यज्ञशाला बनाई गई। असंख्य ब्राह्मणों को बुलाया गया। तिल मिश्रित जल से पितरों का तर्पण किया गया। सहस्त्रों दीपक जलाए गए। हजारों निर्धनों को अन्न, वस्त्र और स्वर्ण दान किया गया। 108 गौदान किए गए। राजा रानी पूरे दिन उपवास किया और संध्या के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। रात्रि में आकाश से दिव्य ध्वनि गूंजी, हे विमल सेन, हे चंद्रप्रभा, तुम्हारे व्रत, तर्पण, दान और भक्ति से हम तृप्त हुए। अब तुम्हारे कुल में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। संतानें दीर्घ आयु होंगी। धन, ऐश्वर्य और पुण्य की वर्षा होगी। तुम्हें मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में स्थान मिलेगा। कुछ ही समय में रानी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। उसे नाम दिया गया चंद्रकेतु। यह बालक बड़ा होकर महान धर्मात्मा और समृद्ध राजा बना। राजा विमल सेन और रानी चंद्रप्रभा ने जीवन भर इमामदार अमावस्या पर यह व्रत विधि पूर्वक किया और वंश में कभी कोई विघ्न नहीं आया। भगवान शिव स्वयं इस व्रत की विधि बताते हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर व्रत का संकल्प लें। दिन भर उपवास रखें। गंगा जल स्नान या किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करें। तिल, जल और कुश मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख कर तर्पण करें। दीप दान करें। सहस्त्र दीपक जलाना अति शुभ है। ब्राह्मण भोजन, वस्त्र दान, गोदान करें। रात्रि में रुद्राभिषेक करें। शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन प्रातः व्रत का पारणा करें। इमामदार अमावस्या के अद्भुत फल। पितृदोष शांत होता है। संतान सुख मिलता है। धन धान्य में वृद्धि होती है। वंश वृद्धि होती है। पूर्व जन्मों के पाप कटते हैं। अकाल मृत्यु दूर होती है। रोग, शोक, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति होती है।
प्रिय भक्तों, आपने अभी तक ईमानदार अमावस्या की अद्भुत कथाएं सुनी। अब प्रस्तुत है इस अमावस्या से जुड़ी एक और चमत्कारी कथा, जो दर्शाती है कि कैसे यह व्रत जीवन के सबसे गहरे संकट को भी हरता है। यह कथा है एक निर्धन ब्राह्मण सुदर्शन की। प्राचीन काल में कांचीपुरी नगरी में सुदर्शन नामक एक ब्राह्मण अपने परिवार सहित निवास करता था। वह विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, परंतु आर्थिक संकट से घिरा हुआ था। उसके घर परिवार में उसके घर में प्रायः भोजन का भी अभाव रहता था। एक दिन एक ही पुत्र था, एक श्रीनाथ, जो रोगग्रस्त था। सुदर्शन हर रोज भगवान शिव और विष्णु का पूजन किया करता था, किंतु बार बार आपत्तियां आती रहीं। एक दिन उसने दुखी मन से गंगा तट पर बैठकर भगवान शिव का आवाहन किया। हे भोलेनाथ, मेरे पूर्वज कौन से पाप कर गए जिनका फल मेरे वंशज भुगत रहे हैं? कृपा कर मार्ग दिखाइए। सुदर्शन की करुण पुकार सुनकर रात्रि में भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। उनके कंठ से अमृत समान बाणी निकली। वत्स सुदर्शन, तुम्हारे कुल में कई पीढ़ियों से पितृ तर्पण की परंपरा टूटी हुई है। पितर भूखे भटक रहे हैं। उनकी तृप्ति के बिना तुम्हारा कोई भी पुण्य पूर्ण फल नहीं दे सकता। अब भी समय है, आषाढ़ मास की ईमानदार अमावस्या आ रही है। इस दिन गंगा स्नान, तिल तर्पण, गोदान और दीपदान करो। पितरों की तृप्ति से तुम्हारा कुल पुनः समृद्ध होगा। सुदर्शन के पास अधिक धन नहीं था, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह नगर के धनी व्यापारियों से उधार मांगकर आवश्यक सामग्री जुटाने लगा। उसकी भक्ति और संकल्प को देखकर स्वयं नगरवासी सहायता के लिए आगे आए। सभी ने मिलकर गंगा तट पर भव्य तर्पण महायज्ञ की व्यवस्था की। 108 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। गंगा जल से स्नान कर तर्पण किया गया। सहस्त्र दीपक जलाए गए। गोदान किया गया। निर्धनों को भोजन व वस्त्र दान किए गए। जैसे ही सुदर्शन ने तर्पण किया, उसी समय दक्षिण दिशा में मंद मंद वायु चली। पुष्प वर्षा होने लगी। फिर आकाश में दिव्य आकाश वाणी गूंजी। हे सुदर्शन, तुम्हारे पितर तृप्त हो गए। अब तुम्हारे कुल में दरिद्रता, रोग और संकट कभी नहीं आएंगे। तुम्हारा पुत्र पूर्णतः स्वस्थ होगा और महान विद्वान बनेगा। तुम्हारा नाम चिरकाल तक धर्म परायणता के लिए लिया जाएगा। कुछ ही समय में चमत्कार हुआ। श्रीनाथ का रोग दूर हुआ। सुदर्शन के शिष्य बढ़ने लगे। नगर में राजगुरु बनाए गए। संपूर्ण कांचीपुरी में उनकी ख्याति फैल गई। उनका घर धन धान्य से भर गया। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, जो व्यक्ति आषाढ़ मास की ईमानदार अमावस्या को पितृ तर्पण करता है, वह अनजाने में भी अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। पितर उसकी संतानों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन किया गया तिल तर्पण ब्रह्म यज्ञ समकक्ष होता है। सहस्त्र दीप दान स्वर्ग के मार्ग प्रशस्त करता है। गोदान मृत पितरों को दिव्य विमान पर आरूढ़ करता है। इस व्रत को करने वाले का नाम युगों तक अमर रहता है। यह व्रत केवल पितरों को शांति नहीं करता, बल्कि घर परिवार में अदृश्य संकट भी शांत करता है। ग्रह दोष, काल सर्प दोष, पूर्व जन्म दोष सब समाप्त होते हैं। विशेषकर जो संतानहीन है, जिनके वंश में बार बार क्लेश आते हैं, उनके लिए यह व्रत वरदान स्वरूप है। आर्थिक अभाव, वैवाहिक विघ्न, रोग, शत्रु बाधा सब समाप्त होते हैं। प्रिय भक्तों, ईमानदार अमावस्या केवल एक व्रत नहीं, बल्कि पूर्वजों से जुड़ने का अद्भुत सेतु है। जो अपने पितरों को तृप्त करता है, उसका जीवन भी हर प्रकार से तृप्त और पूर्ण हो जाता है। आइए हम सब इस पावन अमावस्या पर अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव। जय पितृदेव।